हम अपने देखने और सुनने वालों को अस्सलामुअलैकुम का तोहफा पेश करते हैं। आप देख रहे हैं मशहदी लाल कलिंदर मस्त टीवी। नाजरीन, सीट बरी अमाम मशहदी की तरफ से आपको खुशामदीद। आज वाली वीडियो का तल्लक हर इंसान के दिल से जुड़ा हुआ है। माँ, जो हर इंसान को प्यारी होती है। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। मेरा यकीन है आप अपनी माँ से भी बहुत प्यार करते होंगे। आज मैं माँ की शान में कुछ कहने की कोशिश करूंगा, पर उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं कि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। वैसे तो दुनिया में ऐसे अल्फाज ही नहीं हैं जिनसे माँ की तारीफ की जा सके, जिनसे माँ की मोहब्बत को बयान किया जा सके। आज के दौर में हर चीज को तोला और नापा जा सकता है, पैमाइश की जा सकती है, समुद्रों की गहराई का पता लगाया जा सकता है, मगर माँ की प्यार की गहराई को नहीं नापा जा सकता, क्योंकि ऐसी कोई चीज ही नहीं है जिससे हम माँ के प्यार को नाप सकें या तोल सकें। इस तरह कहने के माँ के प्यार की कोई हद ही नहीं है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि पाक ने अपने बंदों से अपनी मोहब्बत को बताने के लिए माँ की मोहब्बत की मिसाल दी है कि अल्लाह अपने बंदों से 70 माओ जितना प्यार करता है। अल्लाह और उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता माँ का है। अल्लाह ताला ने माँ की सूरत में एक ऐसा रिश्ता पैदा किया है जिसकी कोई और मिसाल नहीं मिलती। अल्लाह ने अपनी रहमतों को अगर कोई शक्ल दी है तो वो माँ का रूप है। माँ का रूप दुनिया में जन्नत के घने साए की तरह है। अल्लाह ने माँ के दिल में ऐसी मोहब्बत और जज्बात डाल दिए हैं जिनका दुनिया में माँ के प्यार के अलावा कोई बदल नहीं है। आज के दौर में हर चीज में मिलावट है, मगर माँ की मोहब्बत आज भी खालस और मिलावट से पाक है। मुसीबत में इंसान अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा माँ को याद करता है। माँ को दुआओं के लिए कहना नहीं पड़ता। माँ की हर दुआ बच्चों से ही शुरू होती है और बच्चों पर ही खत्म होती है। बच्चा बूढ़ा भी हो जाए मगर माँ के लिए वो बच्चा ही होता है। माँ की दुआएं हमेशा उसके लिए उस तरह ही रहती हैं। दूसरों को दुआओं के लिए कहना पड़ता है। क्या माँ को दुआओं के लिए कभी कहना पड़ता है कि माँ मुझे दुआओं में याद रखना? माँ के हाथ तो वैसे ही दुआओं के लिए उठे रहते हैं। याद रखें, जब माँ दुआओं के लिए हाथ उठा देती है तो कबूलियत के दरवाजे खुल जाते हैं। हदीस पाक में है, जो दुआएं रद्द नहीं होती उनमें से एक माँ की दुआ है। लाजमी नहीं कि माँ राबिया बसरिया हो तो फिर ही उसकी दुआ कबूल होगी। जब माँ दुआ के लिए हाथ उठा लेती है तो अल्लाह उन हाथों को कभी खाली नहीं मोड़ता। माँ जब बोलती है तो उसके लहजे में हजरत जिब्राइल बोलता है। माँ जब मुस्कुराती है तो जन्नत की सारी कलियां खिल उठती हैं। माँ के चेहरे की रौनक और खुशी बच्चों के दिल को सुकून और ठंडक देती है। जो ठंडक और सुकून माँ के साथ और उसकी गोद में मिलता है वो कायनात में कहीं और नसीब नहीं होता। खाने का जो मजा और टेस्ट माँ के हाथ से आता है, क्या वो दुनिया में किसी भी 5 स्टार होटल से खाना खाकर आता है? लोग आपको जिस मर्जी रुतबे से पुकारें, जैसे कि जनाब अली, सदर साहिब, सर, मुख्तरम वगैरह वगैरह, आपको वो मजा नहीं आएगा जो माँ के पुकारने से आता है। जब वो कहती है मेरा लाल, मेरा चांद, मेरा मुन्ना, जो मिठास इन अल्फाजों के अंदर है वो कहीं नहीं मिल सकती। माँ के कदमों में बैठ के जो सुकून मिलता है वो कहीं और नहीं मिल सकता। अल्लाह ने माँ के अंदर मोहब्बत और चाहत का एक ऐसा दरिया दिया है जिसके अंदर जब इंसान जाता है तो उसके सारे गम, दुख और परेशानियां धुल जाती हैं और वो पुरसकून हो जाता है। माँ के बिछड़ जाने से और इस दुनिया से चले जाने से ऐसा ही है जैसे इंसान घने साए में खड़ा हो और अचानक उसको सख्त धूप में खड़ा कर दिया जाए। फिर उसको पता चलता है कि माँ का साया कितना घना साया था। जिस तरह दरख्त सारी धूप अपने ऊपर सहता है और अपने नीचे खड़ा है उसको ठंडक देता है, इस तरह माँ बाप सारे दुख अपने ऊपर सहते हैं और अपनी औलाद को ठंडक पहुंचाते हैं। माँ बाप कोई दुख, गम और परेशानियां, तकलीफ अपने बच्चों तक नहीं आने देते हैं। माँ बाप के जाने के बाद पता चलता है कि हमारी जिंदगी में कितने दुख आ रहे हैं। ये दुख और गम माँ बाप अपनी बाहों और सीनों में समेट लेते थे। माँ का जिंदगी से बिछड़ जाना और चले जाना जिंदगी का सबसे बड़ा गम होता है। सारी जिंदगी इंसान माँ की खिदमत करता रहे तो क्या वो माँ की मोहब्बत का सिला दे सकता है? एक सहाबी ने अर्ज किया कि मैंने अपनी बूढ़ी माँ को कंधों पर उठाकर हज करवाया।
काबतुल्लाह का तवाफ करवाया और सफा मरवा भी कंधों पर करवाया। और गर्मी इतनी थी कि अगर चट्टान पर गोश्त का टुकड़ा रख देते तो वो भी रोस्ट हो जाता। सवाल किया कि मेरी माँ ने जो मेरे लिए किया, मुझे पैदा किया, मुझे दूध पिलाया, मेरी परवरिश की, मैंने क्या इन सब का हक अदा कर दिया है? तो जवाब मिला, नहीं, तूने दूध का जो पहला घूंट पिया था ये तो उसका हक भी अदा नहीं हुआ। सारी जिंदगी अगर इंसान एक टांग पर भी खड़ा होकर माँ की खिदमत करे फिर भी हक अदा नहीं हो सकता। जितनी मोहब्बत माँ अपने बच्चों से करती है दुनिया में कोई कर सकता है। सुनाने के लिए एक कहानी है। किसी नामुराद को उसकी महबूबा ने कहा कि तुमसे खुश तब होंगी जब तुम अपनी माँ का दिल निकाल कर मेरे पास लाओगे। उस बदबख्त ने अपनी महबूबा की ख्वाहिश पूरी करने के लिए जाकर माँ का सीना काटा और दिल निकालकर अपनी महबूबा की तरफ आ रहा था कि उसको दिखाऊं कि उसके लिए अपनी माँ का दिल निकाल लाया हूँ। तेजी में आ रहा था कि रास्ते में ठोकर लगी और गिर पड़ा। तो माँ के दिल से आवाज आई, मेरे बेटे चोट तो नहीं लगी? ये है माँ के प्यार का रूप। ऐसी होती है माँ की मोहब्बत। माँ की मोहब्बत और चाहत का सिला दे तो नहीं सकते। सारी जिंदगी माँ की खिदमत करनी चाहिए, माँ को नाराज नहीं करना चाहिए। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। आप हजरत अवैस करनी के बारे में तो जानते होंगे, जिन्होंने माँ की खिदमत करके ऐसा मकाम पाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम को फरमाया, हजरत अवैस करनी से मेरी उम्मत के लिए दुआ करवाना, क्योंकि जब हजरत अवैस करनी दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो अल्लाह उनकी दुआ रद्द नहीं करते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को फरमाया कि अगर मेरी माँ जिंदा होती और मैं फर्ज नमाज शुरू कर देता और मेरी माँ मुझे आवाज देती, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं नमाज तोड़ के कहता, जी मेरी माँ मैं हाजिर हूँ। एक सहाबी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल किया, मुझ पे सबसे ज्यादा हक किसका है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी माँ का। आपने 3 दफा उस सहाबी को यही जवाब दिया और आपने चौथी दफा फरमाया, तेरे बाप का। मतलब हम पे 3 हिस्से माँ का हक है और 1 हिस्सा बाप का। खुदा के वास्ते अपनी माँ की कदर करें और उनकी खिदमत करें। माँ को खुश कर ले, दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाएंगे। अगर किसी की माँ दुनिया से चली गई है तो वो अपनी माँ के लिए कुरान पढ़े है और उनकी कब्र पर जाकर दुआ करे। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें। ये सब प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे हमारे टीवी चैनल मशहदी लाल पलिंदर मस्त पर। तो नाजरीन हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आप अपने नाजरीन से इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।